हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी। चलिए, तो आ गए हैं हम जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो विधि चल रही थी, इंटरनेशनल लॉ चल रहा था, उसके जो हमारी चल रही थी शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज, उसका चौथा क्वेश्चन हम लेकर के आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से रेडी हो जाइए और पेन नोटबुक निकाल लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट चीजों को आप नोट कर सकें। चौथा क्वेश्चन है हमारा प्रत्यर्पण। प्रत्यर्पण क्या है? तो पढ़ते हैं। प्रत्यर्पण की सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। देखिए, एक अपराधी को जिस देश में वहां जिस देश में उसने अपराध किया है या अभियुक्त है, उस देश द्वारा जहां वह उस समय है, लौटा देना प्रत्यर्पण है। सपोज दैट कि इंडिया है और चाइना है। चाइना का कोई व्यक्ति इंडिया में आता है, इंडिया में आकर के यहाँ पर वो कोई क्राइम करता है, क्राइम सीन करता है। तो क्राइम सीन करने के तुरंत बाद ही वो चाइना लौट जाता है। बाद में यहाँ पर पुष्टि होती है कि एक व्यक्ति चाइना का आया था, वो यहाँ पर क्राइम करके गया था। तो अब प्रत्यर्पण क्या होगा कि ये चाइना से संपर्क करेंगे, बोलेंगे एक ऐसा व्यक्ति है और उसको हमें भेज दीजिए, वापस दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर वो क्राइम करके गया है और यहाँ की विधि के अनुसार ही उस पर क्या किया जाएगा, जो भी उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, उस व्यक्ति को वापस भेज देते हैं। तो इसी को बोलते हैं प्रत्यर्पण। अब इसमें कंडीशन ये भी होती है, अगर वो भारत में ही है और भारत में ही उसको क्या कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया है, तो ये भी इस देश का प्रत्यर्पण होगा। मतलब कि देश में अगर पकड़ लिया गया है तो वो भी यहाँ का प्रत्यर्पण होगा। अब या तो जो दूसरा देश है वो अपने जो नागरिक है उसको लौटा दे, ठीक है, वो भी प्रत्यर्पण होगा, या फिर वो जहां भी है वहां से वो वापस उसको भेज दिया जाए, वो भी प्रत्यर्पण होगा। या फिर देश में कहीं पर भी है और किसी और संरक्षण में है, तो वो भी उसको वहां पर उसके भारत जो हमारा भारत की पुलिस है उसके हवाले कर देंगे। इसी को बोलते हैं प्रत्यर्पण। ठीक है दोस्तों, अब ग्रोशस ने क्या कहा है इस विचार पे? तो ग्रोशस ने कहा है कि प्रत्येक देश का यह कर्तव्य है कि या तो अपराध करने वाले व्यक्ति को स्वयं दंड दे या उसे उस राज्य देश को लौटा दे जहां उसने अपराध किया है। ठीक है, मतलब वही कंडीशन आ गई ना। यहाँ पे चाइना अगर ये कह दे कि भाई हम तुमने वहां पर वो करके आया, जुर्म करके आया, हम यहाँ इसको सजा देंगे, ठीक है, तो उसके बाद में ठीक है। नहीं, अगर सजा नहीं दे सकता है तो ये उसको वापस यहाँ पर लौटा देगा। तो ये तो कंडीशन ठीक है। लेकिन अगर चाइना उसको संरक्षण दे देता है कि नहीं हमारे हम यहीं भेजेंगे, हमारा देश का नागरिक है, ठीक है, और वो भी उसको दंड नहीं देते हैं, तो ये प्रत्यवश नहीं कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब है प्रोफेसर ओपेनहाइम के मतानुसार। उन्होंने इस बात पर क्या किया है, क्या बताया है? प्रत्यर्पण एक दोषी व्यक्ति को उस राष्ट्र को समर्पित करना है जिसकी भूमि पर व्यक्ति ने अपराध किया या किसी अपराध में वो अभियुक्त, अभियुक्त का मतलब शामिल हुआ हो चुका हो, या किसी अपराध में अभियुक्त सम्मिलित हो चुका हो, और जो प्रत्यार्पित करने वाले राष्ट्र में वह उस समय संयोगवश उपस्थित हो। अब इन्होंने वही बात कही लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा कर कहा है। इन्होंने कहा है कि एक दोषी व्यक्ति, ठीक है, जो भारत में उसने क्राइम किया है, ठीक है, तो उस राष्ट्र को उसे समर्पित करना चाहिए, राष्ट्र को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि भारत की भूमि पर उसने क्राइम किया है। ठीक है, अब कंडीशन हो सकती है उसने क्राइम किया हो या फिर क्राइम वाले लोगों के साथ में हो, उसकी छवि बनी हुई हो, अभियुक्त हो, ठीक है, या फिर उस उनके साथ में था या फिर उनके उसमें सम्मिलित हो चुका, कैसे भी है, अगर उस पर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर उस पर कोई वाद लगता है तो वो उसको सिद्ध करने के लिए, और सिद्ध हो जाता है, दंड लेने के लिए उसे भारत ही आना पड़ेगा। अब या तो वो चाइना में चला गया हो या फिर चाइना से नहीं गया हो, भारत में ही हो, कहीं पर भी हो, उसको यहाँ पर आना पड़ेगा। ये राष्ट्र की और दूसरे जो देश हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। इसी को कहते हैं प्रत्यर्पण। ठीक है दोस्तों, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्यर्पण क्या होता है। अब प्रत्यर्पण समझ में आ गया है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।